हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। हम अपने परसेंटेज टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। कुछ इशू के कारण मैंने इस वीक में अपने परसेंटेज टॉपिक का एक भी वीडियो नहीं डाल पाया था, तो अब हम अपने परसेंटेज टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करते हैं। जहाँ से मैंने क्वेश्चन कराया था अब उसके ही आगे कराएंगे। यहाँ पे दिया गया क्वेश्चन नंबर कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ाया जाए, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। तो हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या क्या है, आर त्रिज्या आर है। जो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4 होती है। कह रहा है कि पहले 4 थी, फिर उसकी बढ़ा दी जाती है। पहले 4 थी, उसके बाद 1 यूनिट की वृद्धि होती है, 5 हो जाती है। तो कह रहा है तो इसके क्षेत्रफल में जो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, पाई आर स्क्वायर होता है। तो हम क्या यहाँ पहले पाई आर का पहले जो मान था कितना था, 4 रखेंगे, 4 चौक 16 स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर 5, फिर जब वृद्धि हुई तो 1 यूनिट की, पहले 4 था उसकी 1 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी तो 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना, 25। कह रहा है क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करें। कितने का, 9 यूनिट का, 9 पाई का, कितने पे, 16 पाई। पाई से पाई कट जाएगा। अब इंटू 100 कर देंगे, हमें परसेंटेज निकालना है। तो हम डिवाइड करेंगे, 4 चौक 16, 25 चौक हुआ 100। 25 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 225। डिवाइड किससे करेंगे, 4 से। 4 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ 2 हो गया, 2 यहाँ कितना हो जाएगा, 25। फिर 6 चौक 24, 1/4 कितना, 56 सही, 1/4%। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। हम इस क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है। किसी वृत्त की त्रिज्या 25% बढ़ा दी जाती है। मानते हैं त्रिज्या क्या है, आर है, उसमें पहले जो 25% बढ़ा दी जाती है। जो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना होता है, 1/4 होती है। पहले 4 थी, उसमें 1 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, फिर 5 हो जाती है। 4 से क्या होती है, 5। फिर उसके बाद एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर का मान पहले कितना था, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद जब 4 से 5 1 यूनिट की वृद्धि हुई तो पाई आर का मान रखेंगे कितना, 25। यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 25। तो फिर उसके बाद यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो कितने का अंतर था, 9 यूनिट। 9 पाई का, 9 पाई कितना, 16 पाई। पाई से पाई कट जाएगा। फिर उसके बाद परसेंटेज निकालना, हमें परसेंटेज निकालना था, तो इंटू क्या करेंगे, 100 कर देंगे। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16, 25 चौक 100, और 25 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे कितना हो जाएगा, 225। फिर उसके बाद कितने, 4 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 56 सही, 1/4% आ जाएगा। आप सबको ये वीडियो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। आप सबको एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, इसको मिटा लेते हैं अभी। इसमें कह रहा है आयतन की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए। सबसे पहले 37 सही 1/2 जो परसेंटेज वैल्यू इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितना आती है, 3/8 बढ़ा दी जाती है। तो कह रहा है आयतन की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। लंबाई को किससे, एल से करते हैं, और चौड़ाई को किससे, बी से करते हैं। अब हमें एरिया निकालना है, इनका एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कह रहा है कि 37 सही 1/2% जो फ्रैक्शन वैल्यू थे इतनी परसेंट बढ़ा दीजिए। पहले 8 थे, कितना 8 थे, अब उसमें 3 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। 3 यूनिट की वृद्धि कर देंगे है कितना, 8 से 11 हो जाती है।
फिर उसके बाद कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी हो जाती है। 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना है, 1/5 होती है। पहले 5 था, अब 1 यूनिट की कमी आ जाएगी। 5 में 1 यूनिट की कमी करेंगे कितना आ जाएगा, 4। अब एरिया निकालना, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 और 11 चौक 44, 11 चौक 44, कितना 4 यूनिट का अंतर है, 4 यूनिट 40, 40 पे अब काटेंगे कितना आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, कितना 10% की परिवर्तन आता है, कितना 10% की परिवर्तन आता है। फिर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है आयतन की लंबाई 37 सही 1/2% बढ़ा दी जाती है। जो लंबाई है एल से हम दर्शाते हैं, एल से कह रहा है पहले जो यूनिट था हमारा मोल जो मान था कितना था, 8 था। अब उसमें कह रहा है 3 यूनिट की वृद्धि हो जाती है, 3 यूनिट की वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए। पहले कितना था, 5 था, उसमें 1 यूनिट की कमी कर दी जाती, कितना हो जाता, 4 कमी की जाए तो क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो पहले हम इनका मल्टीप्लाई, जब एरिया निकालते हैं कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 40 हो जाएगा। पहले कितना आता था 40, अब कितना आ रहा है 44। तो इसमें कह रहा है कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो रहा है, 4 यूनिट का, कितने पे, 40 पे। 40 पे कितना 4 यूनिट का परिवर्तन हो रहा है। तो हम देखते हैं कितना परसेंट, 4 से 4 कट जाए, 1 0 से 1 0 कट जाए, कितना 10% का परिवर्तन हो रहा है। इस कितना ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया था। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी यहाँ थर्ड क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, कह रहा है किसी वर्ग की भुजा जो होती है आर होती है, यदि 40% बढ़ा दी जाती है, जो 40% की फ्रैक्शन होती है कितना होती है, 40% की जो फ्रैक्शन होती है हम क्या करते हैं, इंटू 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 5 दूनी 10, कितना 2/5 होती है, बढ़ा दी जाती है। पहले कितना 5 थी, अब 2 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाती है। पहले जो कितना था, पहले 5 था, अब उसमें दो यूनिट की वृद्धि हो जाती है, कितना हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो वही पाई आर स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, पाई 5 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 हो जाएगा, 7 का कितना हो जाएगा 49। कितनी यूनिट का वृद्धि हो रहा है, 24 पाई, 24 पाई कितने पे 25 पाई इंटू 100 कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 25 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 25 चौक 100, 24 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 96, 4 चौक 16, 6 हो जाएगा, 4 दूनी 8 1 9, कितना 96%, कितना 96%। ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर से इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वर्ग की भुजा आर है, उसमें कह रहा है 40% की वृद्धि होती है। तो जो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितना आता है 2/5। पहले कितना था 5 थी, उसमें 2 यूनिट की वृद्धि हो जाती, कितना हो जाता 7 हो जाता। फिर आगे कह रहा है उसके क्षेत्रफल में जो एरिया निकल जाएगा, तो आपका क्या निकल गया, पाई था, पाई आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर के मान कितना है, यहाँ कितना है 5 है, 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ आर का मान कितना है 7 है, और पाई आर का यहाँ रखेंगे 7 रखेंगे तो कितना 7 का स्क्वायर करेंगे 49 आ जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं कितने प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें, कितना के परिवर्तन है, कितना 25 यूनिट, 25 पाई का परिवर्तन किसमें 24 पाई का परिवर्तन किसपे 25 पाई पे बटे 25 पाई करेंगे। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे, पाई से पाई काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 से 100 और 24 मल्टीप्लाई कितना 4 करेंगे, कितना आ जाएगा 96%। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं अपना।
इसमें कह रहा है किसी लंबवर्ती बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है। कितना? 40% बढ़ा दी जाती है। पहले कितना था? 5 था, अब कितना हो जाएगा? 7। जो 40% जो फ्रैक्शन होती है 2/5 की, पहले मूल कितना था? 5 था, अब 5 में 2 की वृद्धि हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आगे कह रहा है उसकी ऊंचाई h है। कितना h है? उसमें 37 सही 2/3%, 37 सही 2/3, 37 सही 1/2% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8 होती है। कितना? 3/8 होती है, घटा दी जाती है। पहले कितना था? 8, अब इसमें 3 यूनिट की कमी करेंगे, कितना हो जाएगा? 5। 3 यूनिट की कमी करने पर कितना हो जाएगा? पहले 8 थी, अब इसमें 3 यूनिट की कमी करेंगे, 3 आ जाएगा। फिर आगे कह रहा है घटा इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। हम क्या करें? पाई r²h, तो पाई के स्थान पर पाई तो रहेगा। अब यहाँ कितना है? r का मान कितना है? 25 इंटू h का मान कितना है? 8 है। फिर नीचे दिया गया है पाई, और यहाँ r के स्क्वायर का मान कितना है? 7 है, और 7 के लिखेंगे कितना? 49 इंटू h का मान कितना? 5 दिया। कह रहा है परिवर्तन कितना है इनके। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा यहाँ। फिर आगे इसको मल्टी कितना? 200 पाई हो जाएगा। अब यहाँ कितना? 9 पंचे 45 की 5 हो जाएगा, हाथ से 4, 4 पंचे 20, कितना हो जाएगा? 24, 245 कितना? 245 पाई इंटू 200 पाई इंटू 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है। अब पाई से पाई काटेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसे कितना करेंगे? कितना हो जाएगा? 22.5%, 22%। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। इस क्वेश्चन को फिर से हम देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी लंबवर्ती बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाती है। जो 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5 होती है। कितना? 2/5 होती है। पहले कितना था? 5 था, उसमें कह रहा है 2 यूनिट की वृद्धि हो जाती है। 2 यूनिट की वृद्धि हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा था उसकी ऊंचाई h है, उसमें 37 सहित 1/2% घटा दी जाती है। जो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू है कितना आ गया था? 3/8 था। पहले कितना था? 8 था, अब इसमें 3 यूनिट की कमी आ जाती है, कितना हो जाएगा? 3 यूनिट की कमी करेंगे, कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब इसका फिर उसके बाद कह रहा है इसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करना है। तो एरिया जो इसका जो निकल के आएगा पाई r²h निकल के आएगा। तो हम r के स्थान पर कितना 5 रखें तो 25 हो जाएगा, और यहाँ r के स्क्वायर पर कितना रखेंगे? 7 रखेंगे, 7 7 49, और h कितना था? 8 नहीं था, मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, और यहाँ h का मान 5 था, तो 5 h का मान 5 रख दिए। इसको जब मल्टीप्लाई गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा? 200 पाई, और यहाँ कितना हो जाएगा? 245 पाई। अब यहाँ कितने का डिफरेंट है? 45 पाई का। कितने? 200 पर जब पाई से पाई कट जाएगा, और 0 डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, फिर कितना? 45/2 बचेगा, तो कितना आ गया? 22.5%। 22%। ऑप्शन नंबर हमारा ये सही है। अब हम 5th क्वेश्चन देखते हैं अभी।